बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज सिट्रिक एसिड साइकिल। हमने ग्लूकोज ऑक्सीडेशन स्टार्ट की थी और हमने ग्लाइकोलिसिस स्टडी की और उसमें हमने एक चीज़ स्टडी की कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू पायरुवेट। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस पायरुवेट। तो ये पायरुवेट जो है हमारे पास ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशंस, अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो फिर ये पायरुवेट हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कर सकता है। ठीक है। और हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकता है इन केस ऑफ यीस्ट। और अगर के एरोबिक कंडीशन होगी, मीन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, तो हमारे पास ये पायरुवेट हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया को, जहां पे वो हमारे पास एंटर हो जाएगा टीसीएस साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। Okay, now what is TCA cycle? TCA cycle is also known as citric acid cycle, Krebs cycle. TCA stands for tricarboxylic acid cycle, इसमें हमारे पास 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास सिंथेसाइज होती है। तो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर लोकेटेड इन साइटोसोल। पहली चीज आपको जो याद रखनी है कि आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था वो हमारे पास साइटोसोल में हो रहा था और वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसके लिए कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मगर हमारे पास जो है एक जो फर्दर आपके पास प्रोसेस होता है वो हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसमें जो स्पेसिफिक है आपके टीसीए के लिए, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास जो एंजाइम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, पायरुवेट को हमारे पास एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करता है। एसिटाइल को ए क्या है जी हमारे पास, ये वो हमारे पास रॉ मटेरियल है जो कि हमारे पास जो है टीसीएस साइकिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो सो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। तो आप इस एंजाइम की वर्किंग के लिए पायरुवेट को हमारे पास साइटोसोल से मूव करना होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। So TCA cycle reaction take place in mitochondria. Even the pyruvate dehydrogenase reaction in which the pyruvate is converted into acetyl CoA is also occurring inside the mitochondria, where oxygen is utilized to generate ATP by oxidative phosphorylation. So consumption of oxygen depends on the rate of TCA cycle reactions. अब होता ये है कि आप देखेंगे कि हमारे पास ग्लूकोज से हमारे पास जो पायरुवेट बना है, ये हमारे पास जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये हमारे पास साइटोसोल में होता है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये चीज हमारे पास जितने भी आगे रिएक्शन है वो सारे सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। सो दिस पायरुवेट हैज टू बी इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ट्रेवल करता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे ये कन्वर्ट होता है बाय द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इनटू एसिटाइल CoA। सो एसिटाइल CoA इज द फर्स्ट रॉ मटेरियल प्रिकर्सर ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। वहां पे एसिटाइल CoA हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल आरटीसीए साइकिल में एंटर होता है, दैट इज द स्टेज 2। ठीक है, जिसमें एसिटाइल CoA की ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास फिर उस टीसीएस के थ्रू हमारे पास एनएडीएच एफएडीएच बन रहे हैं। एनएडीएच हमारे पास जो है हमारे पास ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस भी बन रहे हैं और वो एनएडीएच जो हैं जो कि हमारे पास हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, उनकी हमारे पास इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करवाया जाता है और उसके थ्रू हमारे पास किसकी प्रोडक्शन की जाती है, एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन के रिएक्शंस किस तरह हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज को देखते हैं। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो पायरुवेट है ये हमारे पास मौजूद होता है आपके पास कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और ये ट्रेवल कहाँ से करके आया, आपके पास साइटोसोल में। साइटोसोल में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ है और साइटोसोल में हमारे पास पायरुवेट सिंथेसिस हो गई है। और अगर के एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है तो ये पायरुवेट आपके पास साइटोसोल से ट्रेवल करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास मल्टीमेरिक एंजाइम है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डोमेन्स E1, E2 एंड E3। हर एक डोमेन हमारे पास डिफरेंट फंक्शन कर रही होती है। तो इस ये हमारे पास एंजाइम वर्क करता है और ये क्या करता है, को एएसएच। ठीक है। एक को एंजाइम ए जो है हमारे पास, उसको हमारे पास क्या करता है, इस पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और एनएडी क्या करेगा, यहाँ पे एज अ को एंजाइम वर्क कर रहा है। को एंजाइम हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली एंजाइम के साथ वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होता, मगर ये एंजाइम के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो हमारे पास एनएडी जो है हमारे पास एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है। और हमारे पास क्या करेगा, को एएसएच यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, ये देखें हमारे पास को ए हमारे पास यहाँ पे बाइंड हो गया है। ठीक है। और एज अ रिजल्ट यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास रिलीज होगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपाउंड बचता है ये बेसिकली 2 कार्बन कंपाउंड बचता है। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड था और ये 2 कार्बन कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाता है, एसिटाइल को ए कहलाता है। नाउ अब एसिटाइल को ए बेसिकली क्या है, हमने कहा था ये वो इंटरमीडिएट है जो कि हमारे पास हर एक बायोमोलिक्यूल की हमारे पास डिग्रेडेशन की वजह से बनता है। तो हमारे पास एसिटाइल को ए हमारे पास टीसीए साइकिल में एंटर होता है। तो अब क्या होगा कि एसिटाइल को ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हमारे पास वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है
उसके साथ कंबाइन होता है। ऑक्सिलरी स्टेट बेसिकली हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो ये जब दोनों कार्बन कंपाउंड मिलते हैं तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड और सिट्रेट की सिंथेसिस होती है बाय द एक्शन ऑफ सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास साथ में वाटर की एडिशन होगी और जो को ए हमारे पास एडिशन हुई थी वो हमारे पास रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास को ए, हमारे पास को एंजाइम था, उसने हमारे पास फैसिलिटेट करने के लिए प्रोसेस को हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के लिए हमारे पास उस टाइम पे अपना एसएच ग्रुप जो है को ए एसएच ग्रुप हमारे पास डोनेट किया था और वो हमारे पास बाद में रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्यूनिटेज एंजाइम आ जाता है। एक्यूनिटेज एंजाइम क्या करता है कि हमारे पास ये सिट्रेट को कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट में, मगर इसकी कन्वर्जन डायरेक्टली हमारे पास आइसोसिट्रेट में नहीं होती। पहले ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस एक्यूनिटेट, ठीक है। सिस एक्यूनिटेट की हमारे पास फॉर्मेशन जरूरी है इस वजह से कि एक्यूनिटेज जो है बेसिकली ये हमारे पास आइसोमराइजेशन करता है। पहले ये क्या करता है कि हमारे पास वाटर की रिमूवल करता है, जब ये वाटर की रिमूवल करता है फ्रॉम सिट्रेट तो ये जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम बोलते हैं सिस एक्यूनिटेट। उसके बाद ये हमारे पास दोबारा से वाटर की एडिशन करता है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं आइसोसिट्रेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट, देयर इज द डिफरेंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अरेंजमेंट। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4th कार्बन पे है, और हाइड्रोजन जो है वो 3rd कार्बन पे आ जाता है, जबकि हमारे पास सिट्रेट के केस में हाइड्रोजन जो है हमारे पास 4th कार्बन। तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर, मगर क्या हुआ कि हमारे पास ड्यू टू चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमारे पास सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आपके पास आइसोसिट्रेट में। नाउ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वहीं पे हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास इसके ऊपर एक्ट करता है, और हमारे पास यहाँ पे NADP आता है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये 2 प्रोटॉन यहाँ से लेके ये वाले 2 प्रोटॉन लेके रिलीज हो जाता है, और हमारे पास आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो है, डीहाइड्रोजिनेज जब भी आएगा तो हमारे पास 2 प्रोटॉन की का रिमूवल होगा, मीन 2 हाइड्रोजन हमारे पास रिलीज होंगे, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास आइसोसिट्रेट वो हमारे पास कन्वर्ट किसमें होगी है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं हमारे पास अपने रिएक्शन जो अभी तक हमने डिस्कस किए, कि सबसे पहले पायरुवेट जो है वो ट्रेवल करके जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और हमारे पास वहां पे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ टीसीएस साइकिल, ये चीज आपने याद रखनी है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए इज नॉट पार्ट ऑफ टीसीएस साइकिल। जब एसिटाइल कोए हमारे पास एक्सोलियस स्टेट से रिएक्ट करेगा, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द टीसीएस साइकिल। तो फिर उसमें हमारे पास हमने क्या कहा, जो हमारे पास आ जाएगा एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सिलरी स्टेट आपस में रिएक्ट करेंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, आपके पास सिट्रेट की, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास जो है सिट्रेट जो है उसकी आइसोमराइजेशन होगी बाय एक्यूनिटेज, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सिस आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन आइसोसिट्रेट बाय द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपके पास 2 प्रोटॉन आपके पास कौन लेके जा रहा है, आपके पास NADPH लेके जा रहा है, NADP लेके जा रहा है, जबकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ से रिमूवल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो रही है। अब क्या था कि आपके पास जो आइसोसिट्रेट था वो 6 कार्बन कंपाउंड था, जबकि अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है आपके पास 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हमारे पास टीसीएस साइकिल में ओवरऑल 2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होंगे, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। Now, alpha ketoglutarate dehydrogenase. This is a complex of different enzymatic activities similar to the pyruvate dehydrogenase complex. NAD is an electron acceptor. जब हमारे पास पहला हमारे पास रिएक्शन हुआ था जिसमें हमारे पास एसिटाइल कोएक सिंथेसिस हुई थी, सिमिलर रिएक्शन है यहाँ पे। अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास को ASH जो है हमारे पास उसकी एडिशन हो जाती है यहाँ इस पॉइंट पे, और यहाँ से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। साथ में आपके पास जो है एक प्रोटॉन भी रिलीज हो जाता है, जो कि हमारे पास जो है कौन एक्सेप्ट, वो प्रोटॉन बेसिकली आपके पास SH से आ रहा है, और वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास NAD ने आपके पास एक्सेप्ट कर लिया। नाउ सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज, उसके बाद क्या करता है, सक्सिनाइल को ए जो हमारे पास सिंथेसिस हुई थी अल्फा कीटोग्लूटरेट से, उससे कन्वर्जन करता है आपके पास सक्सिनेट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पे को एसिड जो हमारे पास रिलीज होता है, ठीक है, ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है,
तो वो एनर्जी हमारे पास क्या है, जीडीपी प्लस पीआई के जो हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे एक एटीपी की हमारे पास क्या होगी, सेंसेस, जीडीपी की सेंसेस होगी। नाउ आपके पास जो सक्सिनेट है उसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है, सो एफआईडी आएगा और हमारे पास एफआईडीएच2 की फॉर्म में वो हमारे पास रिलीज हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और हमारे पास जो है इसको सक्सिनेट को कन्वर्ट कर देगा जी आपके पास किसमें, फ्यूमरेट के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे जो प्रीवियस रिएक्शन हुआ था हमारे पास ये वाला, यहाँ पे आपके पास सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास रिलीज हुई थी, तो ओवरऑल आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी थी। तो इससे आगे आपके पास सक्सिनाइल को ए भी 4 कार्बन कंपाउंड है, आपके पास सक्सिनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और फ्यूमरेट भी आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, नाउ फ्यूमरेज आपके पास आ जाएगा जिसमें हमारे पास क्या होगी, हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, और आपके पास फ्यूमरेट जो है वो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास मेलेट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा, आपने याद रखना है डिहाइड्रोजिनेज जब भी आएगा तो NADH की या हमारे पास NADPH की या फिर DH की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे मेलेट डिहाइड्रोजिनेज आया और उसने क्या किया जी, NADH की हमारे पास फॉर्मेशन कर दी, मीन 2 प्रोटॉन यहाँ से आपके पास रिलीज हुए हैं और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट आपके पास एल मेलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, अब समरी की तरफ अगर आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एसिटाइल को ए था, और वो हमारे पास क्या हुआ जी कि हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट जो है हमारे पास फ्रॉम द मैट्रिक्स वो यूज करता है स्पेला। ठीक है, और हमारे पास वो फॉर्मेशन करेगा, सबसे पहले कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, सिट्रेट आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है, उसके बाद आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा बाय आइसोमराइजेशन, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से आपके पास फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और फर्स्ट NADH की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट आपके पास 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटरेट की फॉर्मेशन हुई है। अल्फा कीटोग्लूटरेट से कार्बन डाइऑक्साइड अनदर रिलीज होती है और आपके पास एक और NADH की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे भी अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है और कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट इनटू सक्सिनाइल कोए। ठीक है, अब आपके पास सक्सिनाइल कोए हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। सो आपके पास सक्सिनाइल कोए की हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग की जो हमारे पास एनर्जी यूज करते हुए आपके पास जीटीपी की फॉर्मेशन होती है और आपके पास 4 कार्बन सक्सिनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, 2 आपके पास प्रोटॉन रिलीज होते हैं और आपके पास 4 कार्बन आपके पास जो है फ्यूमरेट की सेंसेस होती है। फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन मेलेट एंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर आप यहाँ पे फ्यूमरेट बाय द एडिशन ऑफ वाटर हमारे पास मेलेट में कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास मेलेट में से हमारे पास अगेन से 2 प्रोटॉन आपके पास रिलीज होते हैं और हमारे पास 4 कार्बन ऑक्सैलो स्टेट की हमारे पास सेंसेस होती है। नाउ दिस ऑक्सैलो स्टेट कैन रिएक्ट विद द एसिटाइल कोए एंड अगेन TCA साइकिल कैन रन। अब यहाँ पे आपने एक याद रखना था कि हम जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ के आए हैं, हमने क्या कहा था, आपके पास 2 पायरुवेट की सेंसेस होती है। तो आपके पास मीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आए हैं आपके पास 2 पायरुवेट आए हैं, 2 पायरुवेट आपके पास क्या होगा, 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होंगे। तो आपके पास फर्स्ट एसिटाइल कोए जो है वो यूज करता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद ऑक्सैलो एसीटेट को, और वो क्या करता है, फर्स्ट आपके पास जो है क्रेब्स साइकिल रन होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एसिटाइल को है वो यूज करता है इसका एंड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सैलो स्टेट उसके साथ रिएक्ट करता है और अगेन से आपके पास ओवरऑल मीन आप रन करते हैं TCA साइकिल। तो मतलब आपके पास 2 एसिटाइल को है होने की वजह से 2 दफा आपके पास जो है TCA साइकिल रन होता है। तो ओवरऑल अगर हम जो है कैलकुलेशंस करते हैं तो NADH हमारे पास सिंगल साइकिल से 1 2 3 NADH आपके पास जो है आपके पास एक साइकिल से प्रोड्यूस हुए हैं। अब FADH हमारे पास एक साइकिल से आपके पास एक FADH हमारे पास FADH2 प्रोड्यूस हुए, जबकि GTP आपके पास वो भी एक प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास 2 स्टाइल को आए थे तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमारे पास सेकंड टाइम भी TCA साइकिल रन होगा। तो ओवरऑल आपके पास जो TCA साइकिल का नेट प्रोडक्शन है वो हमारे पास 6 NADH हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे और 2 GTP प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, GTP एंड ATP आर सिमिलर टू ईच अदर। अब हम हमारे पास ये NADH और FADH2 जो है हमारे पास जो प्रोड्यूस हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होंगे और वहां पे जाके हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ TCA